हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फरारी मेथड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कार्डन मेथड देखा था। कार्डन मेथड क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए था, लेकिन जो फरारी मेथड है वो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फरारी मेथड। उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेट करके चलते हैं। a0 x⁴ प्लस 4a1 x⁴ प्लस 6a2 x⁴ प्लस 4a3 x प्लस a4 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने वन इक्वेशन का नाम दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया है, जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी इसको x⁴ और x⁴ यानी फर्स्ट टू टर्म्स जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड रख ली और बाकी जो टर्म्स जितनी भी बचेंगी वो सारी राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a0 x⁴ प्लस a1 x⁴ यहाँ तक एज इट इज़ इक्वल्स टू, ये टर्म पॉजिटिव थी तो राइट हैंड साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, -6a2 x⁴ माइनस 4a3 x माइनस a4। अब क्या किया है, हमने a0 के साथ पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। वो क्यों किया है उसका भी रीज़न आगे पता चलेगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया a0, यहाँ पर a0 स्क्वायर हो जाएगा, x⁴ यहाँ पे a0 आ जाएगा, पूरी टर्म के साथ a0 की मल्टीप्लाई हो गई। अब हमने a0 को मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि हमें जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये चीज़ हमने तो बना दी, लेकिन यहाँ से हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। देखो हमारे पास a स्क्वायर तो है, उसके बाद 4ab यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये 4ab है, तो यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल देंगे और b की अलग आ जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2a1 x, ये हमारी b की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से a0 x² प्लस 2a1 x और उसका होल स्क्वायर, यहाँ से हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब क्योंकि यहाँ पे हमने ये टर्म ऐड की है तो इस राइट हैंड साइड में भी यही टर्म हमें ऐड करनी पड़ेगी। देखो इस टर्म का स्क्वायर है, स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा 4a1 स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये टर्म हमने ऐड की है, वही टर्म हम यहाँ लेकर आएंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड भी हमने यही टर्म ऐड कर दी जो लेफ़्ट हैंड साइड ऐड की थी, तो दोनों इक्वेशंस इक्वल हो गई। इसको मैंने स्टार का नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, जो ये टर्म हमारे पास आई है लेफ़्ट हैंड साइड में, यहाँ पे हम लैम्डा स्क्वायर को ऐड करेंगे, मतलब लैम्डा इसके अंदर ऐड कर देंगे तो पावर स्क्वायर तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो a0 x² एज इट इज़, 2a1 x एज इट इज़ प्लस लैम्डा और पूरे का होल स्क्वायर। जब हम इधर लेफ़्ट साइड में लैम्डा को ऐड करेंगे तो राइट साइड में क्या क्या ऐड होगा वो देखो, लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर, साथ में ये वैल्यू हमें याद करनी है जो कि यहाँ पे लिखनी है, क्या होगी 2 लैम्डा, और जो ये पार्ट था ना अंदर वाला, ये अंदर वाला पार्ट, ये पार्ट हमने इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है, स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ अंदर वाला पार्ट, 2 लैम्डा a0 x² प्लस 2a1 x। ठीक है, उसके बाद इस जो ये यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं इन सारी टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। x² की है, पहले इनकी इसके साथ मल्टीप्लाई की, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की, वहाँ पर x² 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 3 टाइम्स है, एक यहाँ पे भी है x²। तो इन सारी टर्म्स को लिख लिया एक साथ, x² की टर्म एक साथ, x की टर्म एक साथ और कांस्टेंट एक साथ। ठीक है, अब इस ये वाला जो लेफ़्ट हैंड साइड है साथ में जो राइट हैंड साइड आया है उस इक्वेशन को नाम दे दिया थर्ड का। ठीक है, अब जो x² का कोफिशिएंट है उसको a मान लिया, जो x का कोफिशिएंट है उसको b मान लिया और जो कांस्टेंट है उसको c मान लिया। अब यहाँ पे जो हमारा लैम्डा है ना वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है।
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पे लैम्डा। अब हमें क्या करना है, जो राइट हैंड साइड थी ना वहाँ पे भी हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम इसको इस वे में लिख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर पढ़ा है पहले हमने, डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब देखा जाता है तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जो हमने ए बी सी और ये सब लिए थे, यहाँ से हमने जो वैल्यूज़ लिखी हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। बी की वैल्यू ये है, सी की ए की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। यहाँ से जब हम जैसे ये वाली टर्म अगर मैं देखूँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो मैंने इस चीज़ को इधर ला के माइनस कर दिया, तो सेम वही प्रोसीजर है। ये बी स्क्वायर था, 4ac को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए तो वो नेगेटिव में हो गया, इक्वल्स टू 0। मतलब यही चीज़ की है देखा जाए तो। उसके बाद इस इक्वेशन को, जो ये हमारी बनी है इक्वेशन, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनकर आएगी, लैम्डा की पावर क्यूब में ये लैम्डा की क्यूबिक इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है। अब क्योंकि हमारा लैम्डा आर्बिट्रेरी था तो हम लैम्डा को कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 वैल्यू आएंगी लैम्डा की, मतलब 3 रूट आएंगे। तो हम एक रूट मान लेते हैं कि पी एक्स प्लस क्यू आया है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, जो लैम्डा जहाँ पे हमने ऐड किया था, ये वाली टर्म जहाँ पे हमने लैम्डा ऐड किया था, इस पूरी टर्म को जब हमने सॉल्व किया है तो वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है इसके लिए, ये वाली चीज़ इस टर्म के लिए, इस पूरी लाइन के लिए हमने सॉल्व की है। तो जो यहाँ से हमने माना है कि पी एक्स प्लस क्यू, इसका स्क्वायर, ये वाली जो चीज़ हमने ली है वो इसकी जगह पे हम रख देंगे, ठीक है। तो ये वाली इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या किया है, पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, नेगेटिव हो गया, इक्वल्स टू 0। अब ये एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है। तो एक ये वैल्यू बन गई और एक ये वैल्यू बन गई, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली, इक्वल्स टू 0। इसको रीअरेंज कर लिया, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक साथ, एक्स वाली एक साथ और कांस्टेंट एक साथ। सिमिलरली इसमें किया है, एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली और कांस्टेंट एक साथ, ठीक है। तो ये हमारी 5th इक्वेशन बन गई। अब देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो 2 रूट यहाँ से आएंगे, कुछ रूट यहाँ आएंगे 2 और 2 रूट यहाँ आएंगे। और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यूज़ होती है, मतलब पावर होती है, वो 4 होती है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि रूट भी कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो 2 रूट्स यहाँ से और 2 रूट्स यहाँ से, सिर्फ इतना करना होता है, कुछ नहीं करना। स्टेप वाइज अगर याद रखें तो हो जाएगा, बहुत इजी है। सबसे पहले हम इक्वेशन ले रहे हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमने वैल्यूज़ रखनी है। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लैम्डा ऐड करना है, लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आएंगी उसमें से। और यहाँ पे जो हमारी लैम्डा की वैल्यू आई है, सबसे मेन चीज़, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर भी 3 वैल्यूज़ आएंगी लैम्डा के लिए, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम लैम्डा की कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करें, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी, स्मॉलेस्ट या लीस्ट जो वैल्यू होगी, हम वो लैम्डा की वैल्यू लेकर चलेंगे, तब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं फरारी मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 बाय फरारीज मेथड, ठीक है। हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है।
तो गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है, नंबर 1 डाल दिया। हम इस इक्वेशन को कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 टर्म्स जो होंगी वो लेफ्ट हैंड साइड और जो बाकी की टर्म है वो राइट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर हम बना सकते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐड किया है राइट हैंड साइड भी एक्स स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। इसको खोल के देख लो ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 2 और x तो क्या हो जाएगा, x की पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ बन जाएगी x की पावर क्यूब, तो वही बन गया ना। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 7x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12, ये एज इट इज़ है। थर्ड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो। सेकंड इक्वेशन जब हमने दोनों को अलग अलग किया, उसके बाद थर्ड इक्वेशन जब हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, उसके बाद क्या करना था, लैम्डा को ऐड करना था। हमने लैम्डा ऐड किया, ठीक है। जब लैम्डा ऐड करेंगे तो दूसरी साइड क्या होगा, लैम्डा का स्क्वायर ऐड होगा इसी के अंदर। ये वाली 3 टर्म्स तो सेम है, उसके बाद लैम्डा स्क्वायर ऐड होगा प्लस में 2 लैम्डा, और जो ये वाला पार्ट था अंदर वाला वो। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर 2 लैम्डा एक्स, यहाँ से ये वैल्यूज़ बन जाएंगी, एक्स स्क्वायर वाली एक साथ, एक्स वाली एक साथ, और लैम्डा या जो कांस्टेंट टर्म्स बच गई वो एक साथ। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। यहाँ से ए बी सी लिख सकते हैं हम। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और जो कांस्टेंट टर्म्स बच गई वो सी। अब सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से बी ये है, सी ये है, ए ये है, सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। उसके बाद इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की कितनी वैल्यू आएंगी, ये हम लैम्डा के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना। यहाँ से लैम्डा की क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, जैसे एक्स होता है वेरिएबल, एक्स की क्यूबिक इक्वेशन बनती है, वैसे लैम्डा के क्यूब में बनेगी, कुछ भी हो सकती है। तो वहाँ से हमारे पास लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि क्यूबिक है तो एक आया -4, एक आया 4 और -7/2। अब मैंने क्या बताया था कि लैम्डा की हम कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करके चलेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू लैम्डा के लिए, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू एक -4 है, एक 4 है और एक -7/2 है, तो ये वैल्यू होती है आई थिंक -3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो जो नेगेटिव टर्म्स होती हैं वो जैसे जैसे राइट टू लेफ्ट जाएंगी वो स्मॉल होती जाएंगी, और जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाता है वो लार्जेस्ट होती जाती है ना। लेफ्ट टू राइट जाती हैं टर्म्स वो लार्ज होती हैं, और जो लेफ्ट टू राइट जो राइट टू लेफ्ट जाती हैं वो स्मॉलेस्ट होती हैं। तो -4 और -3 में से कौन सा छोटा है, -4 छोटा है, तो -4 हम लैम्डा की वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। लेट लैम्डा इज इक्वल्स टू -4। अगर ऐसा है तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 4 थी कौन सी थी, ये वाली, इसमें हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे। ये वाली इक्वेशन है ना 4th, इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -4 उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे जब हम -4 लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो देखो 8 + 2 -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा -8, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी। सिमिलरली ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा 16 - 12 4 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इक्वल्स टू 4, ये चीज़ आ गई हमारी। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे हमें स्क्वायर चाहिए था, क्या थी यहाँ पे वैल्यू px + q का होल स्क्वायर था, है ना। तो होल स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे हमें एक ऐसी टर्म लेनी है जो यहाँ पे इसका क्या बना दे, स्क्वायर बना दे। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया, इधर साइड आएगी लेफ्ट साइड तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 0।
वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो वही अप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ से जब इसको सॉल्व किया तो -2, इसको सॉल्व किया तो -6, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट इसके बनेंगे, 2 रूट इसके बनेंगे। इसका बना x + 2 x - 1। सिमिलरली इसका बना x + 3 और x - 2। जब हमने इनको इक्वेट किया x + 2 = 0 तो हमारे पास क्या है, x - 2। ऐसे ही x + 1 x - 1 = 0 तो x = 1। यहाँ पे -3, यहाँ पे 2। तो ये हमारे रूट्स बन गए, क्या है, -3 -2 1 एंड 2। तो जो ये 4 रूट आए हैं ये इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। 4 पावर है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 ही रूट आने चाहिए। वो हमारे क्या क्या आए हैं, -3 -2 1 एंड 2। ये रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।